क्या आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने एक फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की है जिसमें आपको मैक्सिमम कोचिंग के लिए 1,20,000 के साथ साथ कुछ अदर बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। यानी कि अगर आप 12th लेवल पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग करना चाहते हैं तो वो आप फ्री में कर सकते हो। तो कौन कौन से एग्जाम्स हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगी कैसे आपको अप्लाई करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अटैच करने हैं। सो सारे इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एंड तक देखना एंड ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। मेक श्योर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम बात कर रहे हैं फ्री कोचिंग फॉर DNT स्टूडेंट्स अंडर सीड स्कीम। इस स्कॉलरशिप का मेन एम है गुड क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड करना ऐसे स्टूडेंट्स को जो डी नोटिफाइड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, नोमैडिक या सेमी नोमैडिक ट्राइब से बिलोंग करते हैं एंड ऐसे स्टूडेंट्स को एम्पावर कर सके सो दैट दे कैन सक्सीड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिससे वो किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में एक सुटेबल एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर सके। यहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही इजी एंड सिंपल है। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, यहाँ पे कोई आपको किसी भी टाइप का टेस्ट नहीं देना है। लेकिन हाँ, एक इंटरव्यू होगा। जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। आफ्टर ऑल द वेरिफिकेशंस आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट होंगे और ये इंटरव्यू ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो सकता है और हो सकता है कि ये ऑफलाइन भी हो। सो ये कम्युनिटी पे डिपेंड करेगा या स्कॉलरशिप की अथॉरिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। सो जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है या SMS आता है। इंटरव्यू के लिए आपको अपीयर होना होता है और इंटरव्यू के बाद फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू के बाद एक और छोटा सा वेरिफिकेशन होता है सो दैट फाइनल आपको सेलेक्ट कर पाए। सो ये पूरा प्रोसेस है एंड आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है लाइव डेमो आगे हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जिसकी साइज भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। मेक श्योर कि 100 KB के बिलो ही हो साइज। इसके बाद आपकी आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी है, आइडेंटिटी प्रूफ हो वो आप दे सकते हैं। DNT सर्टिफिकेट, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। DNT सर्टिफिकेट के बिना कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है। सो क्लास 10th या 12th की मार्कशीट देनी होगी। अगर आप अभी करेंटली 12th में है तो 10th की मार्कशीट देनी होगी। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो 12th की मार्कशीट देनी होगी। ठीक है। उसके बाद फैमिली इनकम प्रूफ देना पड़ेगा क्योंकि इसकी भी एक क्राइटेरिया है जो कि आपको एक्सीड नहीं करनी है। बाकी अगर देखें तो बैंक डिटेल आपका खुद का होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहा है उसका पर्सनल एक कोई ना कोई अकाउंट होगा तो बैंक डिटेल आपको यहाँ पे देना होगा। मेक श्योर आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीटेड होना चाहिए। ठीक है। आधार से लिंक हो, अगर नहीं है तो पहले आप लिंक करवा लो, उसके बाद इस फॉर्म को भरो। पासबुक की फ़ोटोकॉपी देनी पड़ेगी एंड देन जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट या कोचिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे अगर एक एश्योरेंस पे मिल गई है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एडमिशन कंफर्मेशन या फिर एश्योरेंस लेटर देना पड़ेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। इसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया में आता है तो उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होता है जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेट है, थोड़ा ध्यान से आप सुनना। मैं कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ पे समझ में आए कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई स्टूडेंट अगर करेंटली 12th में है या फिर किसी स्टूडेंट्स ने 12th पास कर लिया है, ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए कोई कोचिंग करना चाहते हैं तो अगर आप कोई कोचिंग करते हैं तब आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज़, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लिस्ट है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी पॉपुलर एग्जाम्स है 12th लेवल पे होता है, JEE, NEET, CLAT या NDA, कोई भी नॉन कमीशन मिलिट्री रैंक के एग्जाम्स है, CA CPT है, SSC है, RRB है, कोई बैंक एग्जाम है या कोई भी स्टेट या सेंट्रल लेवल की पुलिस एग्जाम्स होती है जैसे कि BSF, CRPF या फिर CISF, तो वो सारे एग्जाम्स के लिए जो कोचिंग करना चाहते हैं वो फ्री में कोचिंग आप कर सकते हो। तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि अगर आप डी नोटिफाइड ट्राइब से, नोमैडिक या फिर सेमी नोमैडिक ट्राइब से बिलोंग करते हैं तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा।
अब आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देती हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स डिसएडवांटेज या फिर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि एससी कैटेगरी से स्टूडेंट्स है या बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है या सीनियर सिटीजन्स है या कोई विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ है, वो सब यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। इनमें से किसी भी चीज़ में आप या किसी भी कैटेगरी में आप आते हो, आपको यहाँ पे ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए। और इसके लिए आपको DNT, NT और SNT का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जो कि आप बहुत ही ईजीली ऑनलाइन या ऑफलाइन बना सकते हैं। एंड अगर कोई ऑनलाइन बनाना चाहता है तो उसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है इन सर्टिफिकेट को बनाने के लिए, वो भी मैं यहाँ पर लिस्ट आउट कर दूँगी। साथ ही साथ आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सो 2,50,000 से ज़्यादा अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम है तो आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। अगर आपको ऑलरेडी किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की बेनिफिट मिल रही है तो आपको इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, तो कितना स्कॉलरशिप आपको किन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मिलता है। सो सबसे पहले यहाँ पे है हमारे पास JEE एंड नीट। अगर कोई JEE या नीट के लिए कोचिंग करना चाहता है तो उनको यहाँ पे 1,20,000 का अमाउंट मिल सकता है, और ये मैक्सिमम स्कॉलरशिप है। किसी भी इसमें से अगर आप देखो सारे ही एग्ज़ाम्स की स्कॉलरशिप अमाउंट दी गई है। एंड कितने पीरियड के लिए आपको मिलता है वो भी यहाँ पे मेंशन है। लेट्स सपोज अगर आप JEE और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका जो कोचिंग ड्यूरेशन होना चाहिए वो 9 मंथ्स का होना चाहिए, और मैक्सिमम यहाँ 12 मंथ्स का हो सकता है, बट 12 मंथ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इसके बाद CA CPT का आप देख सकते हो 75,000 स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है फॉर 9 मंथ्स। एंड CLAT के लिए 50,000। बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो लॉ में अपना करियर बनाना चाहते होंगे, तो लॉ से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे है। एक प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई जज बनना चाहता है बहुत कम टाइम में ही, तो वो प्रोसेस भी हमने डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। सो लॉ के बहुत सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट में है, मेक श्योर वो ज़रूर चेक करो अगर आप CLAT की प्रिपरेशन करना चाहते हो। देन यहाँ पे बैंकिंग के लिए आपको 50,000 का अमाउंट मिलता है। SSC, RRB या कोई भी स्टेट या सेंट्रल पुलिस का एग्ज़ाम्स होता है उसके लिए आपको यहाँ पे 40,000 मिलेगा। एंड NDA नॉन कमीशन मिलिट्री रैंक्स के लिए 20,000 स्कॉलरशिप है। सो ड्यूरेशन आप एक बार यहाँ पे चेक कर लेना। अब अगर आपका कोर्स 1 साल का है तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो कुछ इस तरीके से होगा। लोकल स्टूडेंट्स को 1,500 पर मंथ एंड आउट स्टेशन स्टूडेंट्स को 3,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। लेट्स सपोज आपने एडमिशन ले लिया है, जिस भी कोचिंग से आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो उसमें आपका एडमिशन हो चुका है, तो उस केस में आपकी जो 100% कोर्स फीस है वो सिंगल इंस्टॉलमेंट में पे हो जाएगी। लेकिन आपने अभी सिर्फ एश्योर किया है तो आफ्टर एश्योरेंस आपको 50% आपकी फ़ीस पे होगी एंड एडमिशन होने के बाद आपकी बाकी की 50% पे होगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर कोर्स फी का जो कंफर्मेशन लेटर आता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपकी जो फीस होगी वो 2 इंस्टॉलमेंट में पे होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल अलाउंस भी है डिसेबिलिटीज़ के लिए। जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 2,000 पर मंथ का अलाउंस दिया जाएगा, और ये अलाउंस उन डिसेबल्ड कैंडिडेट को हेल्प करेगा बाकी कुछ चीज़ों में। ठीक है, तो अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें। सो ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और इस प्लेटफॉर्म से ही आपको अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डायरेक्ट लॉगिन करना होता है, और हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया होगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका जो आधार कार्ड है, सबसे पहली चीज़ तो आपका आधार अकाउंट से सीडेड होना चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन करना होता है, आपकी ईमेल वेरिफिकेशन होनी चाहिए एंड मोबाइल नंबर भी यहाँ पे वेरीफाई होगा। तो ये आपका मेन फॉर्म है, और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट फिल करना है, क्योंकि हर चीज़ चाहे वो डॉक्यूमेंट हो चाहे आपकी इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें यहाँ पे वेरीफाई की जाती है प्रॉपर, तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अब कोई भी डाउट है आपको अप्लाई करने से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आप ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लस उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, सो दैट टाइम पे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। एंड मेक श्योर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको स्कॉलरशिप की नीड है, जो कोचिंग करना चाहते हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, राइट। सो बहुत जल्द मिलेंगे और भी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।